आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से है। श्री हरि नारायण यज्ञ एक विश्व यज्ञ है। यह यज्ञ हिंदू धार्मिक अनुष्ठान है। सभी सनातनी का ध्यान केंद्रित हो कि यह कार्यक्रम मुबारकपुर थाना क्षेत्र के सठिया बाजार में प्रभा स्नेह मंडप सठिया चौक से स्टेशन रोड पर चौक से 100 मीटर दक्षिण की तरफ होगा। इस आयोजन में लगभग 108 कन्याएं कलश उठाएंगी। यात्रा में अनेकों साधु संत विप्र और भक्त शामिल रहेंगे। शासन प्रशासन से लेकर सभी जनमानस का सैलाब देखने को मिलेगा। जनता में प्रसन्नता और हर्ष का माहौल है, जिसमें भगवान विष्णु की उपासना की जाएगी, जिसका मुख्य उद्देश्य धन संपत्ति सुख समृद्धि स्वास्थ्य और अध्यात्म का उत्थान व संस्कार विकास होगा। यह पारिवारिक प्रेम और वातावरण शुद्धिकरण में सहायक होता है। सनातन की अखंडता को एकता में परिवर्तित करता है। यह यज्ञ से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, वातावरण शुद्ध होगा, सभी बाधाएं दूर होगी। यह पूरा यज्ञ लगभग 7 दिन तक चलेगा। तत्पश्चात 8वें दिन हवन और प्रसाद का कार्यक्रम चलेगा। इस यज्ञ में कई विद्वान पंडित मंत्रोच्चारण करेंगे। इसमें अधिक से अधिक आहुतियां दी जाएंगी। इस यज्ञ की शुरुआत 16 जनवरी को कलश यात्रा से शुरू होगा और 22 जनवरी तक कथा का आयोजन चलता रहेगा तथा इसका हवन एवं भंडारा 23 जनवरी को किया जाएगा, जिसमें समस्त जनमानस की आगमन की प्रतीक्षा की जाएगी। आयोजन के रूप में पंडित अवनीश पांडे आगंतुकों के स्वागत की खूब तैयारियों में लगे हुए हैं। इस आयोजन को भव्य दिव्य बनाने में उनके साथ अनेकों सहयोगी दिन रात मेहनत में लगे हुए हैं। संवाददाता अमित तिवारी की खास रिपोर्ट। कि धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की अगर हम रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। हम अनेकता में एकता की बात करते हैं। हम विभिन्न प्रकार के वातावरण में रहते हैं, लेकिन हमारा केंद्र बिंदु क्या होता है कि हमारा राष्ट्र, हमारा धर्म हमेशा सर्वोच्च रहे, उत्तम रहे, सुंदर रहे। जब धर्म हमारा सुंदर होगा, सर्वोच्च होगा, उत्तम होगा, तो हमारी सुरक्षा स्वतः नारायण करते हैं नाना प्रकार के विधि विधानों से। जब हम एकत्र रहेंगे, एक रहेंगे, इसका माध्यम होता है यज्ञ, पूजा, कथा या धर्म के बहुत सारे विधि विधान जो होते हैं। तो उसमें से आप लोगों के सठियाव बाजार में, जैसे ही सठियाव बाजार में आप पहुँचेंगे तो स्टेशन से सठियाव चौराहे के बीचों बीच आपको बाएं साइड में प्रभा स्नेह मंडपम आपको यज्ञ स्थल लिखा मिलेगा। तो 16 तारीख से प्रारंभ होकर के 23 तारीख तक ये आयोजन चलेगा, जिसमें शाम को 5 बजे से कथा की जाएगी और सुबह 9 बजे से 5 बजे तक यज्ञ का कार्यक्रम किया जाएगा, हवन इत्यादि किया जाएगा, पूजन होगा, जिसमें परिक्रमा की जाएगी, शाम को कथा सुना जाएगा। और 16 तारीख को भगवान की एक शोभा यात्रा निकाली जाती है, कलश यात्रा निकाली जाती है, जब हम जल लेकर के आते हैं। तो जब शोभा यात्रा को सुंदर बनाने के लिए हम आप जैसे लोगों के बल पर, दम पर, सहयोग से इस दिव्य भव्य आयोजन का सुचारू रूप से संचालन करते हैं। आप लोग ने संदेह निर्भय होकर के अपने प्रबंधक महोदय के आशीर्वाद को लेकर के अपने घर परिवार गुरुजनों के आशीर्वाद से निकलिएगा। वहाँ शासन प्रशासन, हमारे भाई बंधु, आपके जो भाई हैं, ये सारे लोग सुरक्षा प्रदान करने का काम करेंगे। क्रमबद्ध चलेंगे, क्रम से चलेंगे, भगवान का उद्घोष करते हुए चलेंगे और सठियाओं को हम लोग ये बताएंगे कि नहीं, हमारा धर्म आज बहुत आगे बढ़ रहा है। हम निश्चित रूप से इस कार्य को हम एकत्र होकर के कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। तो मैं आप सभी लोग खूब बढ़िया से तैयार होकर के स्नान ध्यान करके खूब साधारण वस्त्र पहन करके आपको वहाँ आना है और उस कार्य में आपको जो भी आपको प्राप्त होता है, जो आपको ध्वज प्राप्त हो जाए उसको पकड़ लेना है, कलश मिल जाए कलश ले लेना है। कुछ भी नहीं मिलता है तो आपको भगवान का नाम लेते हुए उस दिशा में आपको साथ साथ चलना है। तो हम सबका प्रतीक्षा करेंगे। हमारे मैनेजर साहब आपके जो है हमारे साथ रहेंगे। आप सारे लोग आएंगे, अपने घर में भैया होंगे, बहन होंगी, दीदी होंगी, मम्मी होंगी, पिताजी होंगे, जी होंगे, सबको आप कहिएगा कि आज हमको निमंत्रण मिला है और सबको चलना है। तो मैं सबको प्रतीक्षा सबका करूँगा और सारे लोग आएंगे तैयार होकर के। और इसको जहाँ अगर कोई फंस गया तो 7 दिन के कार्यक्रम में निश्चित वो आएगा, कार्यक्रम सुंदर होगा। और इसी के साथ हम लोग अपने वाणी को विराम देते हैं।
और इस कार्य में मैं आपके सबकी प्रतीक्षा करूँगा कि आप सारे लोग तो बढ़िया से सज धज के टीका लगा करके आप लोग आइएगा। संभव होगा तो वस्त्र पीले रंग का पहन के आइएगा, समीज सलवार पहन के आइएगा, जिससे हमारी भारतीय सभ्यता का खूब सुंदर लगे कि नहीं, हमारे संस्कार में कोई कमी नहीं है। ठीक है, एक बार हम लोग भगवान का नारा लगाएं। एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। ठीक है, अभी आप लोगों की परीक्षा है, जिसकी परीक्षा है वो अपने परीक्षा पर ध्यान देगा। निश्चित रूप से जिसकी 16 तारीख को परीक्षा है वो अपनी परीक्षा के धर्म को स्वीकार करे और उस कार्य। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।